सोनागाछी दरअसल अपने लंबे और जटिल इतिहास, इसके भीतर की सामाजिक व्यवस्था और इसमें शामिल लोगों के जीवन में होने वाली अनगिनत छोटी बड़ी घटनाओं को दर्शाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये एक अनोखी दुनिया है जहां उम्मीद, निराशा, संघर्ष और जीने की एक असाधारण कहानी लगातार सामने आती रहती है। सोनागाछी का ऐतिहासिक संदर्भ बाबू संस्कृति से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक। सोनागाछी की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, जब कोलकाता के धनी बंगाली जमींदार और कुलीन लोग अपनी रखैलें यहां रखते थे। उस समय ये एक तरह की बाबू संस्कृति का हिस्सा था, जहां बाबू लोग पैसे के बदले में विलासिता और मनोरंजन के लिए महिलाओं की संगति का आनंद लेते थे। समय के साथ ये इलाका एक बड़ा वैश्यालय बन गया, जहां न सिर्फ बंगाली बल्कि भारत के अलग-अलग हिस्सों की महिलाएं भी शरण लेती थीं। औपनिवेशिक शासन और बाद में स्वतंत्र भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलावों ने सोनागाछी को और भी जटिल बना दिया। गरीबी, महिला तस्करी और सामाजिक वंचना की शिकार महिलाएं यहां आना शुरू कर देती हैं, जिससे ये न केवल मनोरंजन का केंद्र बन जाता है, बल्कि जीवन यापन के संघर्ष की भूमि भी बन जाता है। जीवन की कहानियां, अंधेरे और उजाले का मिश्रण। सोनागाछी की हर गली में हजारों निजी कहानियां छिपी हैं। ये कहानियां एक तरफ वंचना, शोषण और निराशा की हैं, तो दूसरी तरफ आत्मरक्षा, एकजुटता और जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति की भी हैं। ढकेलती जिंदगी। कई महिलाएं पारिवारिक कलह, पति के विश्वासघात या जबरन तस्करी का शिकार होकर यहां आती हैं। उनके सपने टूट जाते हैं, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं उन्हें ये रास्ता चुनने के लिए मजबूर करती हैं। सपने देखने वाली लड़कियां। कुछ युवतियां सपनों के साथ सोनागाछी में कदम रखती हैं, ये सोचकर कि ये काम करके वो जल्दी से पैसा कमा लेंगी और घर लौट आएंगी और सामान्य जीवन जिएंगी। लेकिन ये सपने शायद ही कभी पूरे होते हैं। वे इस चक्र में फंस जाती हैं जहां हर दिन संघर्ष होता है। मातृत्व का कठिन रूप। कई सेक्स वर्कर्स मां बन जाती हैं, उनके लिए बच्चे ही जीवन का एकमात्र सहारा है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ त्याग देती हैं कि उनके बच्चे इस माहौल से दूर बेहतर जीवन जी सकें। ये माताएं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए दिन ब दिन ग्राहकों को अपना शरीर बेचती हैं। पुरुषों की भूमिका। दलाल, मकान मालिक, पुलिस और कुछ मामलों में ग्राहक भी सेक्स वर्कर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रिश्ते अक्सर सत्ता, असंतुलन और शोषण पर आधारित होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में वे सहानुभूति रखने वाले ग्राहकों या स्थानीय पुरुषों के साथ एक तरह का मानवीय संबंध भी विकसित करती हैं। दरबार महिला समाधि समिति। एक मौन क्रांति। सोनागाछी की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक दरबार महिला समाधि समिति का उदय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक समरजीत जाना द्वारा 1992 में शुरू किए गए इस आंदोलन ने सेक्स वर्कर्स के बीच एक मौन क्रांति ला दी। ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये सेक्स वर्कर्स के लिए आत्मसम्मान, अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। दरबार की मुख्य गतिविधियां हैं स्वास्थ्य जागरूकता, एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए कॉन्डम के उपयोग और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कानूनी सहायता, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या कानूनी समस्याओं के मामले में सेक्स वर्कर्स की मदद करना। शैक्षिक अवसर, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र बनाना ताकि वे बेहतर भविष्य बना सकें। आत्मनिर्भरता, सेक्स वर्कर्स के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत बनाना, जैसे हस्तशिल्प या छोटे व्यवसायों में प्रशिक्षण। मानव तस्करी की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्रिय भूमिका निभाना। दरबार के जरिए सेक्स वर्कर्स ने खुद को वर्कर बताना शुरू कर दिया है और इस पेशे को वैध बनाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। उनका तर्क है कि चूंकि ये वास्तविकता है, इसलिए इसे स्वीकार करने से सेक्स वर्कर्स ज्यादा सुरक्षित और सम्मान के साथ काम कर पाएंगी। सामाजिक कलंक और भविष्य की चुनौतियां। सोनागाछी की कहानी में सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक कलंक है। इस पेशे में शामिल होने के कारण सेक्स वर्कर समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं और उनके परिवार वाले अक्सर उन्हें छोड़ देते हैं। ये उनके मुख्य धारा में लौटने में एक बड़ी बाधा है। ये कहना मुश्किल है कि सोनागाछी भविष्य में कहाँ जाएगी, लेकिन ये जगह सिर्फ एक वैश्यालय नहीं है। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे लोग अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जीवित रह सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपनी तरह की सामाजिक व्यवस्था बना सकते हैं। इसलिए सोनागाछी की बड़ी कहानी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह मानव जीवन की गहराई, संघर्ष और एक अजीबोगरीब एकजुटता की कहानी है।